हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेट्रोसेलिनम। अब पेट्रोसेलिनम काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करी जाती है, तो सबसे ज़्यादा आप की नोट सिम्टम के तौर पे याद रखिए कि यूरिनरी कंप्लेन में सबसे ज़्यादा इसको देते हैं। यूरिनरी कंप्लेन के साथ साथ कुछ इसका एक्स्ट्रा कंप्लेन होता है जो कि फीवर से रिलेटेड होता है, और उसके साथ साथ पाइल्स यानी हेमोराइड से रिलेटेड होता है। तो डिटेल में बात करेंगे क्या क्या कंडीशन, कैसे कैसे कंडीशन में होता है, क्या होता है और कब कब प्रिस्क्राइब करी जाती है, किस पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानन पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम, उसका पूरा नाम है पेट्रोसेलिनम सटाइवम। अब ये मेडिसिन किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं और कौन सी पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोसेलिनम बनता किससे है। तो इसका नाम होता है पार्सले। पार्सले आप समझिए आपके किचन में जो धनिया का पत्ता यूज़ होता है बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, धनिया की पत्ती की तरह। पार्सले उसका नाम होता है वो प्लांट का। तो उससे उसकी पत्तियों से इसका टिंचर प्रिपेयर किया जाता है और बाद में इसको पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम की। सबसे पहले आप याद रखिए पाइल्स विथ सीवियर ईचिंग। पेशेंट को पाइल्स रहेगा। पाइल्स कैसा रहेगा, एक होता है ब्लडी पाइल्स, एक होता है विदाउट ब्लडी। तो विदाउट ब्लडी जिसमें ब्लड नहीं निकलता है, साथ में ईचिंग बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर रैंक की बात करें तो उसको 5 में 3 to 4 रैंकिंग दे सकते हैं आप, इतना ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होगा। तो उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब दोस्तों, यूरिनरी कंप्लेन जो इसका की नोट प्रिस्क्रिप्शन होता है यूरिनरी कंप्लेन के लिए, उसकी अब डायरेक्ट बात करते हैं। तो आप समझिए बर्निंग के साथ साथ टिंगलिंग सेंसेशन, ये दोनों रहता है। कहाँ से कहाँ तक, तो पेरिनियम जो एरिया रहता है, यानी फीमेल की बात करें तो जो वजाइना होता है उस एरिया से लेके एनस के एरिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस एरिया को हम पेरिनियम बोलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द यूरेथ्रा। इसमें आपको बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देगा। साथ में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू मैच्यूरेशन, यानी बार बार लगातार उसको सेंसेशन आएगा, बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए। सडन अर्ज हो जाए, कहीं बैठा रहेगा पेशेंट, तुरंत उसको पेशाब लग जाए, तुरंत जाने के लिए वो बेचैन हो जाएगा। बच्चों के कंडीशन में वो जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी बेड पे चढ़ेंगे कभी उतरेंगे। इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट उनको डिज़ायर होता है, इतना इंटेंस डिज़ायर होता है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है पास करने के लिए यूरिन। उसके बाद दोस्तों, फ्रीक्वेंट टिकलिंग जो रहता है सेंसेशन, मैंने बताया कि टिंगलिंग सेंसेशन और टिकलिंग दोनों रहता है। और कहाँ पे रहता है, तो एक एरिया रहता है फोसा नेविकुलरिस। जो फोसा नेविकुलरिस एरिया होता है, आप समझिए जैसे आपका पीनस होता है, वहाँ से आपका अगर यूरिन पास आउट होता है तो जो एरिया रहता है एकदम माउथ रहता है, उस माउथ पे इतनी ज़्यादा खुजली होगी, इतना ज़्यादा पेशेंट को लगेगा कि खुजलाहट होगा। अब वो क्यों होगा, दो कंडीशन में। एक तो नॉर्मल कंडीशन समझिए गोनोरिया अगर जिस पेशेंट का होता है उसमें होता है नेचुरली। उसके बाद अगर कैथेटर का यूज़ किया जाए, किसी भी टाइप का स्टोन हो या फिर कोई भी सर्जरी हो, उसके बाद कैथेटर यूज़ किया होगा और निकालने के बाद जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के बाद से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बर्निंग, काफ़ी ईचिंग स्टार्ट हो जाता है। माउथ ऑफ एनस, उस एरिया को हम कहते हैं फोसा नेविकुलरिस। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंट बेचैन हो जाएगा जब भी उसको डिज़ायर होगा फ्रीक्वेंटली स्टूल पास आउट करने के लिए, साथ साथ यूरिन पास आउट करने के लिए। तो वो टाइम पे ये जो इंटेंस आपको बर्निंग बता रहा हूँ, इंटेंस आपको टिकलिंग सेंसेशन बता रहा हूँ, ये ज़्यादा मात्रा में होगा, तब इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गोनोरिया केस में कैसे कैसे बढ़ता है, वो कंडीशन रहे। साथ में पेशेंट को जो डिज़ायर रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। कब, मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये सेंसेशन बढ़ जाती है। और एक और सिम्टम होता है इंटेंस बाइटिंग टाइप का, लगता है कि काट लिया गया हो। बाइटिंग सेंसेशन, ईचिंग सेंसेशन डीप इनसाइड द यूरेथ्रा, जहाँ से पेशाब की जो नली रहती है वहाँ से जब निकलता है तो वहाँ पे लगता है कोई चीज़ काट लिया हो। इतना ज़्यादा वो पेनफुल कंडीशन रहता है, इतना पेन होता है और स्टार्ट होता है यूरेथ्रा से कंप्लीट बाहर आने तक। जब तक पेशेंट को कंप्लीट यूरिन पास आउट ना कर ले तब तक वो इंटेंस बर्निंग और ईचिंग प्रेजेंट रहे, उस कंडीशन में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में जो डिस्चार्जेस निकलते हैं, डिस्चार्जेस मिल्की कलर का होता है, मिल्की वाइट दूध की तरह रहता है और कभी कभी वो येलोविश कलर भी हो जाता है। अब दोस्तों, एक और इसका सिम्टम है कि पेशेंट को भूख और प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। और उसके बाद क्या हम नोटिस करेंगे कि जब भी पेशेंट को खाना और पानी साथ में देंगे और वो खाना स्टार्ट करेगा, 1 या 2 बाइट के बाद ही उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।
यानी उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और जैसे ही वो पीने जा रहा है थोड़े से में ही उसकी भूख और प्यास दोनों मिट जा रही है। ये इसका की नोट, साथ में जो मैंने यूरिन कंप्लेन बताया वो की नोट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ऐसे सिम्टम अगर आए तो। उसके बाद दोस्तों, जब भी यूरिनेशन का टाइम रहता है पेशेंट का, जब भी वो यूरिन पास आउट करता है, वो टाइम पे जो मैंने आपको बताया कि सेंसेशन रहता है बर्निंग और टिंगलिंग का, वो पेरिनियम से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट होल यूरेथ्रा में रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। और आफ्टर द पासिंग ऑफ यूरिन, जब पास कर लेता है, जब उसकी पेशाब हो जाती है, उसके बाद कटिंग एंड बाइटिंग पेन होता है। कटिंग एंड बाइटिंग जैसे समझिए कि कोई चीज़ को तोड़ा जा रहा हो, कोई चीज़ को काटा जा रहा हो, ऐसा दर्द होगा, ऐसा पेन होगा। कहाँ? फोसा नेविकुलरिस, यानी जो मैंने आपको बताया माउथ ऑफ द पेनस, जहाँ से पेशाब निकल रहा है, वो एकदम माउथ पे बहुत ही ज़्यादा कटिंग और बाइटिंग पेन होगा जब यूरिन कंप्लीट पास आउट हो जाएगा। एक और इसकी आई कंप्लेन है पेशेंट की, कि ऐसे पेशेंट को दिन में अच्छे से विजिबल रहता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है उनको जो उनका विजिबिलिटी होती है वो कम होते जाती है। रात में कंप्लीट वो ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब कुछ उनको दिख नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में उनकी आंखें पूरी स्वेल कर जाती है, ये जो मसल्स होते हैं वो कंप्लीट फूल जाते हैं, स्वेल हो जाती हैं, और उनको दिखना बंद हो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है उनको स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, मतलब उनका जो ब्लाइंड एट नाइट विथ स्वेलिंग ऑफ आइज़, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। और इसके साथ साथ यूरिन कंप्लेन हो उसको याद करिएगा। अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करिए, बहुत ही इफेक्टिव रोल देगा, बहुत ही इफेक्टिव काम आएगा। इसको मेनली हम 30 पोटेंसी में, लो पोटेंसी में ही प्रिस्क्राइब करते हैं, और अक्यूट कंडीशन में इसको कोई भी इंसान ऐसे 2-4 दिन का या फिर 10 दिन का बीमारी लेके आए, अक्यूट कंडीशन हो, तो उस केस में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये अक्यूट रेमेडी है। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। साथ में कुछ अगर सुझाव हो वो भी लिखिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।